नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एन सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपन ने पढ़ाई आज पढ़ेंगे, टॉपिक लेंगे। पहले अपन ने तर्क को पढ़ा, तर्क के बाद में अपन ने स्मृति को पढ़ा, स्मृति के बाद में आज अपन टॉपिक ले रहे हैं कल्पना। टॉपिक का नाम है अपने कल्पना। कल्पना टॉपिक करेंगे। कल्पना क्या होता है, कल्पना के बारे में तो इसकी परिभाषा होती है। सबसे पहले पूर्व अनुभवों के आधार पर पूर्व अनुभवों के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में सोचते हैं। तो कल्पना टॉपिक का मतलब, कल्पना की परिभाषा क्या होती है कि पूर्व अनुभवों के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कल्पना कहेंगे। नेक्स्ट फिर आता है कि इसकी परिभाषा किताबों में जैसे परिभाषा दे रखी है। कल्पना एक मानसिक हस्त व्यापार है, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसके बारे में चिंतन करना। क्या करना, चिंतन करना। 10th की जो साइकोलॉजी, 11वीं की जो साइकोलॉजी की बुक में ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। किसने दी थी? कई बुकों में इस पे ये परिभाषा मैकडूगल की मानते हैं। किसकी मानते हैं? मैकडूगल की। और अधिकतर किताबें उनमें मन जो नामक का मनोवैज्ञानिक था वो है, लेकिन अपने को याद रखना है वुडवर्थ, क्योंकि ऑथेंटिक के हिसाब से क्या होगा, वुडवर्थ ने कहा था कल्पना एक मानसिक हस्त व्यापार है, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसके बारे में चिंतन करना। नेक्स्ट फिर आता है मैकडूगल। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार कल्पना के प्रकार कितने बताए हैं? 2। मैकडूगल के हिसाब से कल्पना के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला बताया उन्होंने उत्पादन। पहला प्रकार बताया उत्पादन कल्पना। अब उत्पादन कल्पना क्या होती है? जब एक व्यक्ति पूर्व अनुभव के आधार पर कल्पना करते हुए नवीन विचार बना लेता है। क्या विचार है? नवीन विचार बना लेता है। तो मैकडूगल ने कितने प्रकार बताए थे? 2 बताए थे। कौन कौन से? एक तो पहला है उत्पादन, जिसके बारे में उत्पादन कल्पना जब होता है कि परिभाषा क्या होगी, जब एक व्यक्ति पूर्व अनुभव के आधार पर क्या बना देता है, नवीन विचार बना देता है। नेक्स्ट फिर दूसरा प्रकार बताया था पुनरुत्पादन।
पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन कल्पना, पुनरुत्पादन कल्पना। अब इसमें क्या होता है कि पूर्व अनुभव एवं उत्पादन कल्पना का और आगे से विकसित होते रहना। पुनरुत्पादन कल्पना की परिभाषा होगी कि पूर्व अनुभव एवं उत्पादन कल्पना का और आगे से विकसित होते रहना। ये दो बताए थे मैकडूगल ने। फिर आगे नेक्स्ट, फिर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जेम्स ड्रेवर ने कल्पना के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार। कितने प्रकार बताए थे? 8। ये याद रखना है। फिर आती है कल्पना की विशेषताएं। कल्पना की विशेषता क्या क्या हो सकती है? ये होती है मानसिक प्रक्रिया। कल्पना क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया। फिर होता है पूर्व अनुभव पर आधारित होती है। कल्पना पूर्व अनुभव पर क्या होती है? आधारित होती है। नेक्स्ट होगी प्रतिमा का निर्माण होता है। प्रतिमा का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट होगी सर्जन शक्ति। क्या होगी? सर्जन शक्ति। फिर हो जाएगा नेक्स्ट उत्पादन का विचार। और अंतिम हो जाएगी मौलिकता विकास। ये टॉपिक था अपने कल्पना का। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा कल्पना की परिभाषा क्या होती है कि पूर्व अनुभवों के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में सोचते हैं तो उसे अपन कहते हैं कल्पना। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कल्पना एक मानसिक हस्त व्यापार है, किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसके बारे में चिंतन करना। ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ में। 11वीं की जो साइकोलॉजी की बुक है उसके अनुसार वुडवर्थ है, और कई बुक है उनमें मिलता है मैकडूगल, और कई बुकों में मिलता है मन, लेकिन अपने को क्या मानना है? वुडवर्थ मानना है। नेक्स्ट फिर इसके बाद में मैकडूगल के अनुसार कल्पना के प्रकार। मैकडूगल ने प्रकार 2 बताए थे। कौन कौन सा बताया था? पहला बताया था उत्पादन कल्पना। उसकी परिभाषा है कि जब एक व्यक्ति पूर्व अनुभव के आधार पर कल्पना करते हुए नवीन विचार बना लेता है। क्या बना लेता है? नवीन विचार बना लेता है। पहला प्रकार ये था। दूसरा प्रकार था पुनरुत्पादन कल्पना। पूर्व अनुभव एवं उत्पादन कल्पना का और आगे से विकसित होते रहना। नेक्स्ट जेम्स ड्रेवर थे, उन्होंने कल्पना के 8 प्रकार बताए थे। कल्पना के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। कल्पना की विशेषताएं क्या क्या है? मानसिक प्रक्रिया। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? कल्पना होती है जो पूर्व अनुभवों पे आधारित होती है। प्रतिमा का निर्माण होता है या प्रतिमा का चयन होता है। नेक्स्ट सर्जन शक्ति होती है। कल्पना में क्या होती है? सर्जन शक्ति होती है। फिर होता है उत्पादन का विचार। कल्पना में उत्पादन का क्या होता है? विचार होता है। फिर होता है मौलिकता का विकास। कल्पना में मौलिकता का विकास होता है। ऐसे ही क्लास लेके अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब के लिए धन्यवाद।